जय माँ सरस्वती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम माँ सरस्वती के अद्भुत चमत्कार की एक सत्य घटना सुनेंगे। अगर आपके बच्चे का मन भी पढ़ाई में नहीं लगता तो देखिए ये सत्य कथा। यह कहानी एक लड़के ने बताई है जिसने 10th क्लास की परीक्षा पास की थी। उस लड़के का नाम सुमित है। वह बताता है, मैं और सब सब्जेक्ट तो अच्छे से कर लेता था, लेकिन एसएसटी में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। एसएसटी में शुरू से ही मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे। 10th क्लास में मेरी एसएसटी की परीक्षा थी। उसमें 3-4 दिन के बीच में मुझे छुट्टी मिली थी। मैंने खूब मन लगाकर उसकी तैयारी की, लेकिन जब सैंपल पेपर करने बैठा तो मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। मैं बहुत दुखी हो गया। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस साल एसएसटी में पास होऊंगा। मेरी माँ मेरे पास खाना लेकर आई और मुझे दुखी देखकर मुझसे पूछने लगी, बेटा इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है? मैंने उनसे कहा, मम्मी एसएसटी में मुझसे कुछ भी याद नहीं होता। मैंने जो भी कुछ याद किया था सब भूल गया, और देखो अब सैंपल पेपर कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। मुझे तो लग रहा है मैं एसएसटी में फेल ही हो जाऊँगा। तब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, तुम परेशान मत हो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तुम सुबह उठकर सरस्वती माँ की पूजा करना, उनकी चालीसा करना, और हाँ, उनके चरणों में सिंदूर का तिलक लगाना। उस समय मैं थोड़ा नास्तिक सा था। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी इन सब से कुछ नहीं होता, आप तो बस वहम डालती हो। चलो कोई बात नहीं बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम वैसे ही हाथ जोड़ लेना, और हाँ परेशान मत हो, जैसा भी होगा देखा जाएगा। बस तुम अपने तरफ से कोशिश करो और खूब अच्छे से पढ़ो। और फिर मैं सोने के लिए लेट जाता हूँ। तब मुझे अपनी दादी की याद आती है। पिछले ही साल मेरी दादी गुजर गई थी। होली के अवसर पर मैं अपनी दादी के पैरों में गुलाल का तिलक लगाता था और फिर वे मुझे आशीर्वाद देती थी, मेरे सिर पर हाथ रखकर। जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरा मन हुआ, चलो सरस्वती माँ की पूजा कर लेता हूँ। मम्मी ने कहा था। फिर मैं नहा धोकर माँ के चरणों में सिंदूर का तिलक लगाने लगा। मैं मंदिर में अपने घुटनों के बल पर बैठा था। तभी मेरा बैलेंस बिगड़ गया और वो सिंदूर का तिलक मेरे माथे पर आकर लग गया। मुझे एकदम अपनी दादी वाली बात याद आई कि जैसे ही मैं उनके पैरों में गुलाल का तिलक लगाता था, वे मेरे सिर पर हाथ रखती थी। मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हुआ जैसे मुझे सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिल गया। उसी दिन मेरा पेपर था। मैं पेपर देने के लिए स्कूल गया और वहाँ जाकर मैं अपनी बुक में पढ़ने लगा, लेकिन मेरे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने टीचर द्वारा बताई गई एक बुक याद आई जो उनकी टेबल के नीचे रखी थी। मैंने वह बुक उठाई और मैं उसमें से पढ़ने लगा। उस समय मैं जो भी पढ़ रहा था वो मुझे याद होता जा रहा था। सरस्वती माँ की कृपा से ही मुझे उस बुक की याद आई थी और मैं उसमें से पढ़ रहा था। और जब मैं पेपर देने जाता हूँ, वहाँ क्या देखता हूँ, जो भी मैंने उस समय वे टॉपिक पढ़े थे हूबहू क्वेश्चन में उसी प्रकार आए थे। अब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैंने सरस्वती माँ का नाम लेकर पेपर लिखना शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस पेपर में एक रात पहले मेरे एक अक्षर भी याद नहीं आ रहा था, उस पेपर को मैंने 97 नंबर के साथ पास किया। अब मैं माँ सरस्वती माँ की कृपा को पहचान गया था। उस दिन के बाद मैं रोज़ सरस्वती माँ की चालीसा करके
उनके चरणों में सिंदूर का तिलक लगाता हूँ और माँ का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलता हूँ। उस दिन से मुझे सफलता पे सफलता मिल रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती की कृपा से ही मैं अपने जीवन में सफल होता जा रहा हूँ। तो मेरा तो सब बच्चों से, सब स्टूडेंट से, सबसे बस यही कहना है कि जिसका भी मन पढ़ाई में ना लगता हो, सब पढ़ने से पहले माँ सरस्वती की चालीसा करो और उनके चरणों में तिलक लगाओ। मेरी तरह ही माँ तुमको भी अपना आशीर्वाद देगी और तुम्हारा मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा। तो दोस्तों, सुमित के साथ माँ सरस्वती का जो चमत्कार हुआ था, हमने ये बातें आपके साथ शेयर की। अगर आपके बच्चे का भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप भी अपने बच्चे को पढ़ने से पहले सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेने के लिए कहें। माँ सरस्वती आपके भी बच्चे पर कृपा करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी ही नई नई धार्मिक जानकारियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।